हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, वो डेटा पे ही तो करते हैं। इसीलिए हमारे डेटा का एक्यूरेट और साथ ही साथ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आता है। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम जिन भी सेल्स में डेटा एंटर करेंगे, उन सेल्स पे कुछ रूल्स लगा देंगे जिससे कि जो भी यूजर डेटा एंटर कर रहा है वो करेक्ट डेटा को एंटर करे। अगर वो कोई रॉन्ग डेटा एंटर करता है तो उसको एक्सेल डेटा एंटर करने से रोक दे या फिर उसको एक मैसेज शो कर दे, एक वार्निंग शो कर दे और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि उसको क्या सही डेटा एंटर करना है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको डेटा टैब पे जाना है। देन यहाँ पे आपको डेटा टूल्स ग्रुप दिखेगा, इसमें जाना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके आप डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा वी हैव अ शॉर्टकट की। शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर एक्सेल को यूज करने की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें शॉर्टकट कीज का जितना ज्यादा हो सके यूज करना चाहिए। सो द शॉर्टकट की इज ऑल्ट डी एल। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी एल को प्रेस करोगे तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मान लीजिए आपके पास एक शीट दे रखी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं और एक जेंडर का कॉलम भी है और यहाँ पे जो भी यूज़र है उसको अपने जेंडर को एंटर करना है। तो लेट्स से मेल है, मेल को भी लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। कोई MALE लिखेगा, कोई पूरा कैपिटल लेटर में लिखेगा, कोई पूरा स्मॉल लेटर में लिखेगा, कोई सिंपली M लिख के छोड़ देगा या फिर कोई स्मॉल भी M लिख के छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट लग रहा है। हाँ, हम चाहते हैं कि एक जैसा ही डेटा एंटर हो। अगर मेल एंटर करना है तो वो ऐसे मेल एंटर करे, दैट इज प्रॉपर केस में एंटर करे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जितनी भी सेल्स पर आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है उतनी सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। देन ऑल्ट डी एल को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको अलाउ वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनी वैल्यू रहता है, यानी कि आप किसी भी सेल में किसी भी टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप अलाउ करना चाहते हो कि यूज़र ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिर्फ यही वैल्यू सेलेक्ट कर सके, वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो जैसे मान लीजिए एक मेल है और यहाँ पे मैंने लिख दिया फीमेल और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन को पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दिखेगा। तो जो भी यूज़र होगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज़ में से सेलेक्ट कर सकता है। तो इसने जैसे मेल को सिलेक्ट करा तो फाइन। अगर वो खुद से भी एंटर करता है तो अगर वो मेल एंटर कर रहा है इस तरीके से तब तो वो अलाउ कर देगा, लेकिन अगर वो कुछ अलग तरीके से एंटर कर रहा है यूज़र तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ ऐसा डेटा है जो वैलिड नहीं है। आप ये ऊपर के डेटा देख सकते हो, जैसे जो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है सारा, देन सब लोअर केस में लिखा गया है, देन यहाँ पे सिंगल लेटर्स का यूज़ किया गया है और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि इस पूरे कॉलम में कितना डेटा हमारा इनवैलिड है। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, आपको क्या करना है, अगेन डेटा पे जाना है, डेटा टैब पे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी इनवैलिड डेटा होगा वो सर्कल होकर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं सेल्स पर तो हम डेटा को एंटर करने से पहले अप्लाई करते हैं। बट मान लीजिए आपने डेटा एंटर कर दिया, उसके बाद आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हो और फिर आप देखना चाहते हो कि कौन सा ऐसा डेटा है जो हमारे डेटा वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उस केस में आप ऐसे सर्कल फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक सर्कल अप्लाई कर सकते हो। अगर इसे रिमूव करना है तो अगेन आप क्या करोगे, डेटा को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पे क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस सी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं डेटा वैलिडेशन के उन सभी को हम एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे स्कोर के नाम से कॉलम है और यहाँ पे आप चाहते हो कि 0 से लेके 100 के बीच में ही स्कोर एंटर हो, 0 एंड 100 बोथ इंक्लूडेड, राइट? 0 भी एंटर कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, देन ऑल्ट डी एल को प्रेस करेंगे
देन यहाँ पे आपको अलाउ में क्या करना है, होल नंबर पे क्लिक कर लेना है और देन यहाँ पे आपको जो भी सुटेबल डेटा है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बिटवीन 0 से 100 के बीच में एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बिटवीन वाला सेलेक्ट करेंगे। देन मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एंड बोथ आर इंक्लूसिव, यानी कि यूजर 0 भी एंटर कर सकता है और 100 भी एंटर कर सकता है और इनके बीच में भी एंटर कर सकता है। देन ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई वैल्यू एंटर करके देखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने 10 एंटर करा तो ये अलाउ कर देगा, मैंने 80 एंटर करा अलाउ कर देगा, बट मैं 120 एंटर करूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि 120 इज ग्रेटर देन 100। तो ये हमारे जो रूल हमने अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट चला गया, इसीलिए हमें यहाँ पे एरर मैसेज शो हो गया। अगर मैं माइनस में कोई वैल्यू एंटर करती हूँ दैट इज लेस देन 0 तो अगेन ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अब हम कैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूजर को एक इनपुट मैसेज शो हो जाए कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू एंटर की जानी चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, पहले सेल्स को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट DL को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टैब देखने को मिलेगा इनपुट मैसेज से रिलेटेड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे जैसे पे अटेंशन, सॉरी यहाँ पे टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पे अटेंशन एंड देन यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे कि प्लीज एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, कि भाई 0 से 100 के बीच में आपको वैल्यू एंटर करनी है। देन ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक इनपुट मैसेज शो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपने ये इनपुट मैसेज ऑप्शन चूज़ करा था वो उन्हीं सेल्स में आपको ये दिख जाएगा और किसी बाहर सेल में एंड आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे मुझे डेटा एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं इस मैसेज के अकॉर्डिंग पढ़कर डेटा एंटर कर सकती हूँ। बट बहुत से ऐसे भी यूजर्स हो सकते हैं जो इतना ध्यान ना दे इस मैसेज पर और उसके बावजूद भी वो रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दे, तो उस केस में उन्हें ये एरर मैसेज देखने को मिलेगा। बट ऐसा होता है ना कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इस मैसेज में कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, तो बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो जब हम किसी नॉन टेक्निकल पर्सन के साथ इस शीट को शेयर करेंगे तो उसको ये नहीं समझ में आएगा, तो हम इस एरर मैसेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। हमें क्या करना होगा, पहले सेल्स को सेलेक्ट करना है, देन ऑल्ट DL को प्रेस करना है और यहाँ पे एरर अलर्ट वाले टैब पे चले जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टाइल में से आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। स्टॉप क्या करता है, आपको इनकरेक्ट डेटा एंटर करने ही नहीं देता, राइट। तो जब आप स्टॉप को सेलेक्ट करोगे तो जब तक आप करेक्ट डेटा एंटर नहीं करोगे तब तक आप बाकी नेक्स्ट सेल पर आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। लेकिन जो वार्निंग होता है और इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, आपको वार्निंग दे देगा, आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा, लेकिन आपको अलाउ करेगा कि आप डेटा एंटर कर सकते हो। अगर आप इनकरेक्ट डेटा भी एंटर करोगे तो अलाउ कर आपको एंटर करने देगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम स्टॉप लिख देते हैं, स्टॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे टाइटल दे देते हैं अटेंशन अटेंशन प्लीज और यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डेटा, प्लीज एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, कि भाई 0 और 100 के बीच में आपको वैल्यू एंटर करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे अगेन 190 एंटर करा एंड पे हिट करूँगी तो देखो कस्टमाइज मैसेज हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, एक एरर मैसेज शो हो जाएगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डेटा, प्लीज एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। ओके, देन मैं रीट्राई करूँगी तो ये मुझे अगेन करेक्ट वैल्यू एंटर करने का ऑप्शन देगा, तो मैं यहाँ पे 100 एंटर करूँगी तो मैं कर सकती हूँ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब मान लीजिए आपके पास एक और कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंटर करना है सैलरी और आप सैलरी 20,000 से लेके मान लीजिए 50,000 तक आप अलाउ करना चाहते हो कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 20,000 से लेके 50,000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट में होगा तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर अगेन हम ऑल्ट DL को प्रेस करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। तो हमने बीच में बोला है ना कि 20,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बिटवीन ही रखेंगे। देन यहाँ पे हम 20,000 लिख देंगे एंड यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो जो भी आप वैल्यू एंटर करना चाहते हो 20,000 करोगे अलाउ कर देगा, ठीक है। और अगर आपको 25,000.90 करना है तो भी अलाउ कर देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 50,000 करते हो तो भी अलाउ कर देगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 51,000 करा तो ये आपको एरर शो कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट भी हमने ऑलरेडी देख रखी है तो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे कलर से रिलेटेड एक लिस्ट सेलेक्ट करनी है,
तो यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, Alt+L को प्रेस करूँगी, देन यहाँ पे लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा नहीं दे रखा, लाइक कलर्स के नेम ऑलरेडी नहीं दे रखे, तो मुझे खुद से यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए रेड है, देन ग्रीन है, देन ऑरेंज है, उसके बाद येलो ले लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी। बट मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी डेटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नेम है, ठीक है, ठीक है, और इस लिस्ट की हेल्प से मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं अगेन Alt+L करूँगी और यहाँ पे अलाउ में जाके लिस्ट सेलेक्ट करूँगी, और इस बार खुद से टाइप करने की जगह मैं ये डेटा सेलेक्ट कर लूँगी, ओके पे क्लिक करूँगी, और आप देखोगे यहाँ पे मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अभी जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी है, तो दिस इज योर स्टैटिक लिस्ट, ठीक है। तो जो जिस भी रेंज की हेल्प से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी है, उस रेंज में अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू ऐड करती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कीवी ऐड करना, ठीक है, और आप मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेक करूंगी तो वो फ्रूट यहाँ पर ऐड नहीं होगा, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे इस रेंज में मैं फ्रूट्स ऐड करती जाऊँ, वैसे वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वो ऐड हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस लिस्ट को, सॉरी, इस रेंज को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगी। उसके लिए पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा पूरी रेंज को, देन कंट्रोल के साथ टी की को प्रेस करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, और आप देखोगे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। बट मुझे यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए जो कॉलम 1 लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हो टेबल में, देन यहाँ पे आपको एक टेबल डिजाइन करके टैब देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस वाले ग्रुप में जाना है, और यहाँ पे हेडर रो को अनचेक कर देना है, तो यहाँ पे ये हेडर चला जाएगा। अब क्या होता है कि इस रेंज की हेल्प से, जो कि मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, अब इसकी हेल्प से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। Alt+L प्रेस करा, देन यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करा, और सोर्स में हम इस लिस्ट को प्रोवाइड कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नया फ्रूट ऐड करती हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐड करा पपाया, ओके, PAPAYA, एंटर पे क्लिक करा, और आप देखोगे इस वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में कि वो यहाँ पे जो फ्रूट का नेम है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को डायनेमिक बना सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ देन वी हैव डेट वाला पार्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ पहले, ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ पे फिर मैं सेल्स को सेलेक्ट करूँगी, Alt+L को प्रेस करूँगी, देन यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूँगी। अब मुझे बिटवीन लगाना है, या फिर मैं चाहूँ तो लेस देन भी लगा सकती हूँ, कि जो डेट है वो लेस देन लगाते हैं, यानी कि जो भी आज की डेट है उससे कम होनी चाहिए। तो आज की डेट को इंसर्ट करने के लिए हम टुडे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टुडे फंक्शन का यूज़ करा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी आप यहाँ पे डेट एंटर करना चाहते हो वो 13 जुलाई 2026 से पहले की डेट होनी चाहिए। तो अगर मैं आज की डेट एंटर करूँगी तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो मैं रीट्राई करती हूँ, और यहाँ पे 13 की जगह करती हूँ 12, तो ये अलाउ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव टाइम वाला पार्ट। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन टाइम है, तो जो एम्प्लॉयज़ का लॉगिन टाइम है, जो एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट होती है वो 9 बजे से लेके 6 बजे की होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी टाइम एंटर होगा वो 9 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, Alt+L पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम 9 एंटर करेंगे AM, और यहाँ पे हम कर देते हैं 6 PM, और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो 9 से लेके सुबह के 9 से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो यहाँ पे मैं अगर एंटर करती हूँ 9:30, ये अलाउ कर रहा है मुझे एंटर होना, राइट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे मान लीजिए 10:30, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PM, तो ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं AM करूँगी तो ये अलाउ करेगा। अगर मैं यहाँ पे 10:30 AM करती हूँ तो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम वाली वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। देन वी हैव टेक्स्ट लेंथ। तो मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल नंबर करके कॉलम है, और हमें पता है कि जो एक वैलिड मोबाइल नंबर होता है उसमें 10 डिजिट्स होती है।
बट ऐसा होता है ना अक्सर कि जो यूज़र होता है वो इनकरेक्ट मोबाइल नंबर एंटर कर देता है, 9 डिजिट का कर देता है या फिर 11 डिजिट्स का कर देता है कभी कभी। तो हम चाहते हैं सिर्फ 10 डिजिट्स का करें, तो अगेन हम ऑल्ट डी एल पे प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें इक्वल टू सेलेक्ट करना है, इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे 10 कि भाई 10 ही होना चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एंटर करोगे तो अलाउ कर देगा, बट अगर आप सिर्फ 4 डिजिट का एंटर करोगे तो ये आपको एरर मैसेज शो कर देगा। या फिर अगर आप 10 से ज़्यादा एंटर करते हो, लेट्स से 11 डिजिट्स एंटर करते हो, तो भी आपको ये यहाँ पे एरर शो कर देगा। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने एंटर करा तो अगेन इसने मैसेज शो कर दिया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, टेक्स्ट लेंथ वाला वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक कस्टम का ऑप्शन होता है, यानी कि अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस देखे, ऑल्ट डी एल पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी हमने वैलिडेशन क्राइटेरिया देखे, अगर उसमें से कोई भी मैच नहीं करता, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर वाले कॉलम पे ही रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जो मोबाइल नंबर एंटर करेगा यूज़र वो यूनिक होना चाहिए और साथ ही साथ 10 डिजिट्स का होना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन में से अगर मैं सेलेक्ट करूँगी तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा जो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और खुद से एक रूल डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय का कोड दे रखा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देना है कि जो मोबाइल नंबर है वो यूनिक होना चाहिए और 10 डिजिट्स का होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं और जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके यहाँ पे डेटा एंटर अलाउ होना चाहिए, कि एक्सेल अलाउ कर देगा यहाँ पे डेटा एंटर करना। तो हमने लॉजिकल फंक्शंस में एंड फंक्शन पढ़ा था। एंड फंक्शन क्या करता है, जब दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही लॉजिकल टेस्ट ट्रू होते हैं तब जाके हमें वो वैल्यू एंटर करने देता है, अदरवाइज नहीं देता। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एंड फंक्शन का। तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है कि जो लेंथ होगी किसकी, इसकी जो लेंथ होगी इस वाले सेल में जो भी मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे, इसकी लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए, कॉमा। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो। तो उसके लिए हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं। काउंट इफ क्या करना है, पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे कि इस पूरी रेंज में चेक करो, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया क्या है, ये वाली सेल आप चेक करो, इसका जो काउंट है वो कितना आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए, तभी जाके वो यूनिक होगा। देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इस पूरे फॉर्मूला को हम कर देंगे कॉपी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा देती हूँ जिससे कि एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगी, ऑल्ट डी एल पे जाऊँगी और यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूँगी, ओके पे क्लिक करूँगी। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं नंबर एंटर करती हूँ 96679 8, ठीक है। 10, तो ये मैंने 10 डिजिट का नंबर एंटर करा तो इसने मुझे अलाउ कर दिया। अगर मैं 4 डिजिट का करती हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। अगर मैं मान लीजिए 11 डिजिट्स का करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तब भी मुझे एरर दे देगा, यानी कि लेंथ वाला अप्लाई हो चुका है। बट लेट अस सी कि यूनिकनेस वाला अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं सेम जो मैंने ऊपर नंबर एंटर किया है वो सेम मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। तो 9667988796 और एंटर पे क्लिक करूँगी तो देखिए अगेन ये मुझे एरर मैसेज शो कर देगा क्योंकि डुप्लीकेट डेटा इज नॉट अलाउड। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे हम कस्टम का यूज़ करके खुद से वैलिडेशन रूल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे टास्क हैं, उन्हें हम देखेंगे, उन्हें समझेंगे। उसके बाद हमारे को एक कस्टम लिस्ट भी क्रिएट करनी होगी। देन कुछ और टास्क हमारे पास देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक टास्क 2 होगा जिसमें हम सभी जो भी हमने डेटा वैलिडेशन रूल समझा है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरी शीट में, ठीक। सो लेट अस सी द फर्स्ट टास्क। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करना है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जिन भी सेल्स पे हमें अप्लाई करना है ये रूल उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे इस टेक्स्ट करके हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन फंक्शन होता है जो बताता है कि कोई वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं है। अगर इस टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है और जो ट्रू आएगा वही यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड देन ओके पे क्लिक करा। तो कोई भी अगर आप टेक्स्ट वैल्यू डालते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला, अलाउ हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे मैं कोई नंबर डालूंगी तो ये अलाउ नहीं करेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। बट अगर आप कोई सिंबल एंटर करते हो तो वो सिंबल भी अलाउ कर देता है, ठीक है, बस ये नंबर को अलाउ नहीं करेगा। देन हमारे पास एक नेक्स्ट टास्क है जिसमें बोला गया कि आपको सिर्फ वही वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है जो कि लार्जर देन प्रीवियस सेल है, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 एंटर करा, तो अब जो मैं नेक्स्ट वैल्यू एंटर करूँगी इट कैन बी 16, 17, 18 और एनी नंबर ग्रेटर देन 15। अगर मैं 15 से लेस एंटर करती हूँ, लेट्स से 12 या फिर 13, तो ये मुझे एरर दे देगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो भी फर्स्ट वाली सेल है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स होंगी उसको सेलेक्ट करूँगी। देन ऑल्ट डी एल पे जाऊँगी और यहाँ पे कस्टम पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूँगी क्या, कि ये वाली जो भी सेल होगी, दिस सेल शुड बी ग्रेटर देन दिस प्रीवियस वाली सेल, एंड ओके पे क्लिक कर दूँगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू एंटर करती हूँ, जैसे मैंने 15 करा एंड देन मैंने यहाँ पे 12 करूँगी तो ये मुझे एरर दे देगा बिकॉज 12 इज लेस देन प्रीवियस सेल वैल्यू दैट इज 15। तो मैं यहाँ पे अगर 16 करूँगी तो ये मुझे अलाउ कर देगा। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट वैल्यू एंटर करूँगी इट शुड बी ग्रेटर देन 16। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट से 16 करा तो भी मुझे एरर देगा, तो यहाँ पे मैं 17 कर दूँगी, करेक्ट हो जाएगा। देन अब जो वैल्यू एंटर करूँगी इट शुड बी ग्रेटर देन 17, लेट से मैंने 90 एंटर करा। तो इस तरीके से हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, ये भी हमने प्रीवियस शीट में भी करा, तो इसको भी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले जितनी भी सेल्स पे हमें ये वैलिडेशन अप्लाई करना है, ये रूल अप्लाई करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल की को प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे हम कस्टम पे जाएंगे। अब यूनिक के लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है काउंट इफ फंक्शन का वो रेंज होता है, यानी कि जहाँ पे हमें चेक करना होता है जिस भी रेंज में। तो ये हमें रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरी सेल में और इसको हम फिक्स कर देंगे F4 से। क्यों फिक्स करेंगे, देखो डेटा वैलिडेशन क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा ना सभी सेल्स को। पहले वो इस वाली सेल पे जाएगा, इसको चेक करेगा, फिर वो नेक्स्ट वाली सेल पे जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट वाली सेल पे जाएगा। तो जो रेंज है सभी सेल्स के लिए वो तो सेम रहने वाली है, इसीलिए रेंज को हमने फिक्स कर दिया, कॉमा देंगे। उसके बाद क्या चेक करवाना है कि ये जो वैल्यू होगी, यानी कि सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसका काउंट हमें निकालना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी सेल को फिक्स नहीं, इस यहाँ पे हम सेल को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो चेक करेगा। पहले यहाँ पे 826 में जाएगा, फिर 827, 828 और वो इसका काउंट ला कर दे देगा कि भाई इस पूरी रेंज में, ये जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है, इस पूरी रेंज में 826 यानी कि 826 सेल में जो वैल्यू है उसका काउंट कितना है, वो कितनी बार आ रही है। अगर वो एक ही बार आनी चाहिए, इसीलिए हमने इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बार आएगी यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगी, इसलिए हमने 1 के इक्वल इससे रखा है जिससे कि वो यूनिक आए, यूनिक रहे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिमांशी और अलाउ कर दिया इसने, दोबारा से अगर हिमांशी लिखूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए और 5 डिजिट की होनी चाहिए। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस आ गई हैं, यूनिक वाली भी आ गई है और लेंथ वाली भी आ गई है। तो हम यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल को प्रेस करेंगे, देन कस्टम पे जाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे एंड, और यहाँ पे हम दे देंगे, सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं कि जो लेंथ होगा इस यस ब्रैकेट मुझे लगाना है, ये जो लेंथ होगा इस सेल का, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के बराबर होनी चाहिए, कॉमा। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि यूनिकनेस का। तो हम अगेन जब भी यूनिकनेस की बात आती है हम काउंट इफ लगाएंगे, देन यहाँ पे रेंज प्रोवाइड कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा देंगे, देन इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए इसका काउंट, देन ब्रैकेट करेंगे दोबारा से क्लोज, ये एंड का ब्रैकेट क्लोज करें, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 101 टाइप करूँगा रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि ये 5 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देती हूँ, अलाउ कर देगा। अगर मैं दोबारा 1 2 3 4 5 करूँगी तो ये एरर दे देगा क्योंकि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए। अगेन यहाँ पे यूनिकनेस की बात की जा रही है तो काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो दोबारा से देख लेते हैं कैसे करना है। पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल, देन यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम काउंट इफ अगेन यूज़ करेंगे, काउंट इफ,
और यहाँ पे हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, किस पूरी रेंज में चेक करना है हमें। F4 की से फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इक्वल टू कर देंगे 1, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 डालती हूँ अलाउ करेगा, 2 अलाउ करेगा, 3 अलाउ करेगा, दोबारा से 1 डालूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे मुझे 6 डाल देना है, अगर दोबारा मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ अगेन एरर आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Now let us see the next example। यहाँ पे हमें सिर्फ वही एंट्रीज को एक्सेप्ट करना है जो कि ए से शुरू हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम्स होने चाहिए और इन सेल्स में मुझे उन एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है जो ए से शुरू होता है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट टी एल को प्रेस करेंगे, देन कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और लेफ्ट में हम क्या करेंगे, इस वाली सेल में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमें चाहिए क्योंकि हमें बिगिनिंग का निकालना है ना, कि कोई भी जैसे नाम है, लेट से अंकित है कोई नाम, ठीक है, अंकित में जो ए है, ए क्या है, लेफ्ट साइड से पहला लेटर है, तो हम क्या करेंगे, चेक कराएंगे कि ये जो लेफ्ट साइड से पहला लेटर है वो ए के बराबर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करा जिससे कि हमें लेफ्ट साइड से पहला लेटर मिल जाए। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करा, जिस भी सेल से हमें निकालना है उस सेल को हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, J16 में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में से आप क्या करो, फर्स्ट कैरेक्टर निकाल कर लाओ। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक ही कैरेक्टर लाकर दे देता है, बट अभी हमने लिख दिया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अंकित तो अलाउ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, लेट से मैं लिखती हूँ यहाँ पे सोहन, तो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में भी लिखती हूँ जैसे अनुज लिखा मैंने तो ये अलाउ कर देगा। तो जो भी ए से शुरू होने वाले नाम है ये सब अलाउ कर देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दे दी है कि एक्सेप्ट करो एंट्री ओनली इफ इट बिगिंस विद ए एंड कंटेन्स 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है कि ए से भी शुरू होना चाहिए और 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड कंडीशन का एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ऑल्ट डी एल पे जाएंगे, देन यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, इक्वल्स एंड लिखेंगे। तो सबसे पहला हम फर्स्ट लेटर वाला शुरू करते हैं कि जो नेम है वो ए से शुरू होना चाहिए, उसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, अभी जस्ट हमने करा। और यहाँ से वो देखिएगा इस वाली सेल में से वो एक कैरेक्टर लाकर आपको दे देगा, राइट। एंड देन हमें चेक कराना है कि क्या वो ए के बराबर है, अगर है तो सही है, कॉमा देंगे। उसके बाद हमें कैरेक्टर्स का काउंट वाला चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल्स टू होना चाहिए 5, इसका काउंट 5 के बराबर होना चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर जो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा नेम एंटर करना है जो ए से शुरू हो और उसमें 5 कैरेक्टर्स हो, जैसे एप्पल है तो एप्पल अलाउड कर दिया इसने। जैसे मैं ग्रेप्स करती हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये ए से शुरू नहीं होता। ठीक है, अगर मैं कुछ और नाम लिखूँ यहाँ पे, लेट से मैंने लिखा आर्क, तो ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि 5 डिजिट का होना चाहिए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन यहाँ पे हमारे पास डेट है, डेट से रिलेटेड है कि यहाँ पे सिर्फ वही डेट आनी चाहिए जो मंडे हो। अगर मंडे के अलावा अगर आप कोई डेट एंटर करते हो तो एरर आ जाना चाहिए। तो अगेन हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल का यूज़ करेंगे, देन कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम वीकडे लिखेंगे। तो वीकडे फंक्शन क्या करता है, आपको जो भी डेट आप प्रोवाइड करते हो उसका वीकडे निकाल के दे देता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट डालते हो और उसका रिजल्ट आपको 1 आता है यानी कि वो संडे है, तो वो संडे को 1 लेके चलेगा, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई डेट डाला और उसका रिजल्ट मुझे 2 आता है, ये फंक्शन मुझे 2 रिजल्ट देता है यानी कि वो मंडे की डेट है। तो हम क्या करेंगे, वीकडे फंक्शन का लगाएंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वीकडे फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए, तभी जाके तो वो मंडे होगा। देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आज की डेट डालती हूँ, आज मंडे है तो ये अलाउ कर देगा मुझे एंटर करना। अगर मैं यहाँ पे लेट से 14 या 15 जुलाई डालती हूँ 2026 तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, मुझे एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मंडे वाली डेट अलाउड है। देन यहाँ पे एंटर अ डेट दैट इज़ नॉट अ वीकेंड, यहाँ पे मुझे वीकेंड के अलावा कोई भी डेट एंटर कर सकती हूँ। वीकेंड हम सैटरडे संडे को लेके चलेंगे। अगेन हम ऑल्ट डी एल करेंगे, देन यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। अब हमारे पास 2 कंडीशन है कि भाई वीकेंड नहीं होना चाहिए यानी कि सैटरडे भी नहीं होना चाहिए, संडे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एंड लिखेंगे, उसके बाद हम वीकडे यूज़ करेंगे, वीकडे
फंक्शन का कि ये वाली जो डेट है, इसका जो वीक डे है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये जो मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करा है वो नॉट इक्वल टू वो रिप्रेजेंट करता है। तो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। देखो जो संडे होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, एंड जो सैटरडे होता है उसकी वैल्यू 7 होती है। तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम वीक डे फिर दोबारा से सेल को सिलेक्ट करेंगे और नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए। देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ओके पे करेंगे हिट। अब देखो अगर मंडे एंटर करोगे तो अलाउ कर देगा। इसके अलावा अगर मैं संडे करती हूँ, संडे यानी कि 12 जुलाई को संडे था, आज मंडे से पहले, तो अगर मैं 12 जुलाई की डेट एंटर करती हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 11 जुलाई की करती हूँ जिस दिन सैटरडे था, तो ये भी मुझे अलाउ नहीं करेगा एंटर करना। अगर मैं 10 जुलाई की करती हूँ जिस दिन फ्राइडे था, तो ये अलाउ कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स परचेज करने हैं फॉर पार्टी, पर आपका जो पार्टी का बजट है वो 5,000 रुपये का है, और आपको यहाँ पे आइटम्स जो भी आप परचेज करोगे वो 5,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बजट ही 5,000 का है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे कि जो भी यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर रहे हो उनका सम जो है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी एल पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम कस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका जो सम है, किसका सम है, इन सभी सेल्स का जो भी सम होगा इसको हम सेल्स को फ्रीज कर देते हैं। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस पार्टी का बजट, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करती हूँ, मान लीजिए हमने 500 की चॉकलेट्स मंगाई, ठीक है, और उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टोटल अप्लाई कर देती हूँ। तो टोटल क्या करेगा, यहाँ पे सम कर दूँगी, तो जो भी वैल्यूज़ मैं एंटर करती रहूँगी उसका सम होता जाएगा, मुझे पता चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 की चॉकलेट्स हो गई, ठीक है, और वेजिटेबल्स हमने मान लीजिए 1200 की वेजिटेबल्स हमने मंगाई। उसके बाद फ्रूट्स हमने 1,000 रुपीज़ के मंगाए। दैन यहाँ पे हमने जैसी मैंने ऐसी वैल्यू एंटर करी जिससे मेरा टोटल सम पार्टी के बजट से एक्सीड हुआ, तो उसने मुझे एरर मैसेज शो कर दिया। तो मैं यहाँ पे रीट्राई करूँगी और यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू एंटर कर दूँगी। अभी मेरे बजट के अंदर में हूँ तो ये मुझे अलाउ कर रहा है। देन मान लीजिए मैं यहाँ पे 900 एंटर करती हूँ, अलाउ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1200 कर देती हूँ, एंटर करूँगी, तो देखिए मेरे बजट से बाहर जा रहे हैं, तो इसने मुझे एरर मैसेज शो कर दिया। तो मैं यहाँ पे रीट्राई करूँगी और यहाँ पे एक लेट से 1100 एंटर कर रही हूँ, तो ये अलाउ कर रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, द एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। डेटा वैलिडेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगे, एंड देन हम फाइनल टास्क परफॉर्म करेंगे जिसमें हमने अभी तक जितने भी रूल्स समझे सीखे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो या